और अब खबरें तफसील से। महाराष्ट्र में लाउड स्पीकर तनाजे के हवाले से इंतजामिया सख्त नजर आ रहा है। महाराष्ट्र पुलिस ने ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है जिनके खिलाफ किसी भी किस्म के मजहबी तनाजे से मुतालिक मामला दर्ज किया जाता है। मुंबई समेत महाराष्ट्र में अमन बरकरार रखने के लिए फिरकापरस्त गुंडों के खिलाफ मुकदमा चलाया जा रहा है। ये एहतियाती कार्रवाई उन लोगों के खिलाफ की जानी चाहिए जिनके खिलाफ आईपीसी की दफा 153A 295A के तहत मुकदमा दर्ज हैं। इस मीटिंग में मीडिया क्या रिपोर्टिंग कर रहा है, इस पर भी बात हुई कि ऐसे माहौल में रिपोर्टिंग एहतियात से की जाए। और इस खबर पर मजीद जानकारी के लिए हमारे साथ मौजूद हैं प्रशांत, हमारे नुमाइंदे। प्रशांत, इस बारे में और क्या अहम जानकारी मिल रही है? किस तरह की कार्रवाई होगी? ये कार्रवाई किए जाने का मकसद क्या है? प्रशांत। जी बिल्कुल, देखिए पिछले कई दिनों से हम देख रहे हैं कि मुंबई समेत पूरे महाराष्ट्र में लाउड स्पीकर को लेकर के कहीं न कहीं राजनीतिक जो सरगर्मियां हैं काफी शर्मा चुकी है। उसी बात को ध्यान में रखते हुए कल जो है होम मिनिस्टर और साथ ही साथ मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे इनकी बैठक हुई, जहां पर यह फैसला लिया गया कि अगर किसी भी धार्मिक स्थल पर लाउड स्पीकर लगाना है तो 3 मई के बाद से उन्हें लिखित परमिशन जो है उनके नजदीकी जो पुलिस। प्रशांत, आपकी आवाज हमें बहुत कम मिल पा रही है जी। जो नजदीकी पुलिस स्टेशन होगा वहां से जो है लिखित तौर पर जो है इन्हें जो है परमिशन लेनी होगी। जी हाँ। और उसी बात को लेकर ध्यान में रखते हुए डीजी महाराष्ट्र के रजनीश सेठ ने आज तमाम पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक की है और उस बैठक में कई गाइडलाइन जारी की हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण गाइडलाइन जो सामने आई मैं आपको बता दूं, इसमें साफ तौर पर यह कहा गया है कि धार्मिक विवादों को लेकर, बयानों को लेकर के उन लोगों को प्रिवेंटिव एक्शन लेकर के पहले ही गिरफ्तार कर लिया जाए ताकि वो भड़काऊ भाषण या भड़काऊ कोई चीज जो है समाज में पैदा न कर पाए। और यही वजह है कि धारा 153A और धारा 295A के तहत जिनके खिलाफ मामले पहले से दर्ज है उन्हें जो है पहले से ही हिरासत में लिया जाएगा। ये सबसे महत्वपूर्ण फैसला जो है लिया गया है। और वहीं दूसरे हैंड पे हम आप देखें तो कहीं ना कहीं मीडिया का कई इम्पोर्टेंट रोल होता है समाज के लिए। तो ऐसे में मीडिया किस तरह से खबरों को चला रही है, जिस तरह से मन से अलग अलग तरीके के बयान दे रहे हैं, क्या उसमें कुछ और निचोड़ निकाल कर मीडिया कोई और एंगल देने की कोशिश कर रही है क्या, इस पर भी ध्यान देने के लिए सख्त हिदायत जो है सभी पुलिस स्टेशन को दे दी गई है। बहरहाल अब देखना होगा कि जैसे जैसे दिन चढ़ेगा, क्योंकि 3 मई को जो है उसके बाद से जिस तरह के राज ठाकरे ने एकदम ओपन चैलेंज अगर कहा जाए तो उसमें दो राय नहीं होगी। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि 3 तारीख के बाद से जो है तमाम मंदिरों में जो है वहां पर आरती की जाएंगी और स्पीकर्स लगाए जाएंगे अगर जो मस्जिदों के बाहर स्पीकर्स लगाए गए हैं उसे नहीं हटाया गया। तो बहरहाल ये मुंबई और महाराष्ट्र तमाम पुलिसों के लिए बड़ी चुनौती है। एक सवाल प्रशांत यहाँ पर ये है, जो आपने बताया कि 153A और 295A के तहत मुकदमा जिन पर दर्ज हैं उन्हें क्या हिरासत में लिया जाएगा? मतलब कब से, आज से ही ये कार्रवाई शुरू हो जाएगी या वो भी 3 मई के बाद से होगी? देखिए कई ऐसे गाइडलाइंस हैं जिसे विस्तार रूप से अभी तक एक्सप्लेन नहीं किया गया है, क्योंकि रजनीश सेठ के साथ साथ तमाम मुंबई पुलिस के अधिकारियों की बैठक अभी भी जारी है। जी हाँ। लेकिन खास तौर पर यह हिदायत दिया गया है कि अभी रिसेंटली या फिर उसके बाद बात की जाए कि साल में चलते चलते कई ऐसे जगह थे जहां पर जब रैलियां की जाती है, सभा की जाती है तो भड़काऊ भाषण दिए जाते हैं। और खास करके ये भी ज्यादा जरूरी है क्योंकि जिस तरह से राज ठाकरे ने कहा है कि आने वाले दिनों में सभा भी लेंगे, तो क्या ऐसे में राज ठाकरे अगर भड़काऊ भाषण देते हैं या बयान देते हैं तो क्या उन पर भी ये कार्रवाई लागू होगा? आप समझिए कि ये एक बहुत अहम सवाल है जो आपने यहाँ पर उठाया है प्रशांत। मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूंगा तमाम जानकारी के लिए। तो प्रशांत पांडे हमें इस बारे में मजीद जानकारी दे रहे थे कि पुलिस किस तरह से वहां पर जो है एक्टिव नजर आ रही है और किस तरह की गाइडलाइन वहां पर जारी की गई है। आगे बढ़ते हैं, अहम खबर जो इसी से जुड़ी है कि MNS यानी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना
जो राज ठाकरे की पार्टी है। एमएनएस शनाख्त की सियासत पर तेजी से आगे बढ़ रही है। इसने मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाने के लिए 3 मई की डेडलाइन दी है। अब 3 मई को इसने पूरी रियासत में महा आरती का इनेकाद करने का फैसला किया है। एमएनएस की मीटिंग में आज यह तय किया गया है कि हर मंदिर में महा आरती का एहतमाम 3 मई को किया जाएगा। इसके साथ साथ मीटिंग में 1 मई को औरंगाबाद में पार्टी की रैली और राज ठाकरे के अयोध्या दौरे के हवाले से भी हिकमत अमली वज़ा की गई है। और वहीं महाराष्ट्र के वजीर दाखिला दिलीप वलसे पाटिल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसमें जब उनसे पूछा गया कि क्या शरपसंद महाराष्ट्र में रमजान के बाद बड़े पैमाने पर फसादात बर्पा करने का मंसूबा बना रहे हैं, तो वलसे पाटिल ने कहा कि फिलहाल इन्हें इस बारे में कोई इनपुट नहीं मिला है, ताहम वो इस बारे में तमाम सिक्योरिटी एजेंसियों से बातचीत करेंगे। आज तरी काही तसा इनपुट माझ्याजवळ नाही आहे। आता ज्या वेळेला आज सगळ्या पोलीस अधिकाऱ्यांची बैठक आहे, डीजींनी बोलवलेली आहे राज्यातल्या सगळ्या पोलीस अधिकाऱ्यांची, तर त्याच्यानंतर मी उद्या मुंबईला गेल्याच्या नंतर वरिष्ठ अधिकाऱ्यांशी बोलेन, नंतर माननीय मुख्यमंत्र्यांशी बोलेन, आम्ही सगळ्यांशी बोलू, मग IB शी बोलू, रॉशी बोलू, सगळ्या लोकांशी बोलू आणि नक्की त्याच्या संदर्भामध्ये काय परिस्थिती आहे आणि ती परिस्थिती कशी हाताळायची याच्याबाबतचा निर्णय करू। सर, आपने कहा है कि डीजी और मुंबई कमिश्नर ये मिलकर एक धोरण तय करेंगे, ये धोरण पूरे स्टेट को लागू रहेगा, तो इसके लिए क्या ये डायरेक्ट वो लोग करेंगे, आप लोग कैबिनेट में भी इसको डिस्कस करेंगे? मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि सेंसिटिव इशू। नहीं, इसमें कैबिनेट पे जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो जो फील्ड लेवल की जो इनपुट रहती है वो इनपुट ले लेंगे, शासन के सामने, गवर्नमेंट के सामने वो रखेंगे, इसके ऊपर गवर्नमेंट निर्णय लेगी। और अब बात दिल्ली के जहांगीरपुरी की। जहांगीरपुरी तशद्दुद में जहां गिरफ्तारियां जारी हैं और वहां के हालात अभी भी कशीदा लेकिन काबू में हैं। पुलिस के मुताबिक हनुमान जयंती पर निकाला गया तीसरा जुलूस बिना इजाजत निकाला गया था। इस जुलूस के साथ ही लोग भगवा झंडे उठाए हुए मस्जिद के पास से गुजर रहे थे और बुलंद आवाज से मजहबी नारे लगा रहे थे। जिस वक्त नारे लगा रहे थे उस वक्त मस्जिद में अजान हो रही थी और ये सूरत हाल 2 ग्रुपों के दरमियान तशद्दुद की वजह बनी। दिल्ली पुलिस के मुताबिक तशद्दुद मामले में दोनों तबकों के 23 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के मुताबिक पुरतशद्दुद झड़पों में मुलव्विस अफराद को तबके, मसलक या मजहब की बुनियाद पर बख्शा नहीं जाएगा। जहांगीरपुरी तशद्दुद मामले में दिल्ली पुलिस कमिश्नर से मुलाकात के बाद बीजेपी MP हंसराज हंस ने कहा कि मीटिंग में भाईचारे को कायम करने को लेकर बात हुई है। पीस कमेटी थी, पुलिस के आला दर्जे के ऑफिसर साहबान थे और माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन साहब, यही मीटिंग हुई है कि सबको प्यार का, मोहब्बत सा पैगाम दो, इकट्ठे करो लोगों को, चाहे वो मस्जिद है, मंदिर है, गुरुद्वारा है। और इसी तरह की खबर जो हालात बिगड़े थे मध्य प्रदेश के भोपाल से आगे खरगोन तशद्दुद मामले को लेकर मध्य प्रदेश के नीमच में निकाले गए जुलूस में इश्ताल अंगेज नारे लगाए गए और वजीर दाखिला डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा को आतंकवादी कहने के मामले ने तूल पकड़ लिया है। वजीर दाखिला डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने इस मामले का सख्त नोटिस लेते हुए जहां पुलिस को जुलूस निकालने और नारा लगाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत दी है, वहीं उन्होंने कहा है कि मध्य प्रदेश में अमन कायम करने और कानून की बालादस्ती के नफाज को लेकर मैं किसी भी हद तक जाऊंगा और उनसे डरने वाला नहीं हूं। वज़ीर दाखिला डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने शरपसंद अनासिर को इस तरह जवाब दिया है। अब ये हमें गोली मारने की बात करते हो या हमको आतंकवादी कहते हो, उसके लिए मैं किसी भी सीमा तक जाऊंगा। न तो ये गोली वाली बात से कोई डरने वाली बात है, न आतंकवादी कहने से डरने वाली बात है। लेकिन मध्य प्रदेश के सामाजिक सौहार्द को तो हम किसी भी कीमत पर नहीं बिगड़ने देंगे। प्रदेश में अमन रहे, शांति रहे, चैन रहे, उसके लिए किसी भी सीमा तक अगर जाना पड़ सकता है तो जाएं। ये अपनी भड़ास निकाल रहे हैं, निकालते रहें। ये शिवराज सिंह जी की सरकार है, यहाँ कानून व्यवस्था का राज होगा और लॉ एंड ऑर्डर बनाने के लिए हम सारे प्रयास करें।
अलीगढ़ की मारूफ सामाजिक कारकुन और समाजवादी पार्टी से वाबस्ता लीडर रुबीना खानम के जरिए गुज़श्ता रोज दिए गए एक बयान पर अलीगढ़ की थाना सिविल लाइन पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। मुल्क में चल रही लाउड स्पीकर से अजान और हनुमान चालीसा तनाज़े पर रुबीना खानम ने बयान जारी करके कहा था कि अगर हालात न सुधरे तो वो अपनी ख्वातीन साथियों के साथ मंदिरों के बाहर बैठकर कुरान पढ़ेंगी। मज़कूरा बयान वायरल होने के बाद अलीगढ़ की थाना सिविल लाइन पुलिस ने इन पर जज्बात भड़काने और दूसरे मजहब के लिए गलत जबान का इस्तेमाल करने की पादाश में मुकदमा दर्ज किया है। आजकल हमारे देश में ये एक नई जंग छिड़ गई है कि जो मस्जिदें हैं, मस्जिदों पे से लाउड स्पीकर उतार दिए जाएं और ये जो एक अराजक तत्व हैं, ये हिंदू बजरंग दल के और ये तमाम कई लोग जो हैं, ये अराजक तत्व जो हैं, ये लोग ये कह रहे हैं कि अगर आपने लाउड स्पीकर मस्जिदों पे से नहीं उतारे तो हम भी अपने मंत्र पढ़ेंगे, हम अपना हनुमान चालीसा करेंगे और हम जो है यहाँ पर अपने धर्म की पद्धति का इस्तेमाल करेंगे, अपने धर्म की यहाँ पे बैठ के उपासना करेंगे अपने धर्म की। ये क्या बात है? मैं ये पूछना चाहती हूँ कि ये तो बेइंतहा गलत बात है। रमजान के पाक महीने के अंदर आप हमारे धर्म के कामों में आड़ लगा रहे हैं, आप अड़ंगा लगा रहे हैं। ये हमारी आस्था का मामला है। हमेशा से मस्जिदों में और मंदिरों में जो है लाउड स्पीकर लगे हुए हैं और लोग जो है अपने अपने धर्म का पालन करते हैं और ये लोग जो है इस तरह खुलेआम सरकार इनको जो छूट दे रही है, जो ये काम कर रहे हैं, मैं इनको ये बताना चाहती हूँ कि ये गलत है और ये बहुत गलत है। अगर तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आए और तुमने हमारे धर्म के मामले में आड़ लगाई तो हम महिलाओं ने भी चूड़ियां नहीं पहन रखी हैं, सैकड़ों की तादाद में महिलाएं, हम मोर्चा संभालेंगे और हम तुम्हारे मंदिरों के सामने जाकर के बैठेंगे और अपने कुरान का पाठ करेंगे। आज सोशल मीडिया पर एक महिला का वीडियो वायरल हुआ था, उसमें एक समुदाय विशेष के प्रति कुछ आपत्तिजनक बातों का प्रयोग किया गया था। इस संदर्भ में थाना सिविल लाइंस पर अभियोग पंजीकृत किया गया है। इसमें साक्ष्य संकलित किया जा रहा है, विवेचनात्मक कार्रवाई प्रचलित है। इसमें जो अन्य विधिक कार्रवाई है वो शीघ्र। हनुमान जयंती के मौके पर अमरावती यानी महाराष्ट्र के अमरावती जिले के अचलपुर में शहर के दूल्हा गेट पर भगवा झंडा लगाने को लेकर फिरकावाराना फसाद फूट पड़ा था। अचलपुर में अभी हालात कशीदा मगर पूरी तरह से काबू में है। अचलपुर फसाद मामले में पुलिस ने अब तक 23 मुलजिमीन को गिरफ्तार किया है। इस फसाद में 2 पुलिस एहलकार जख्मी हुए थे। आईजीपी चंद्रकेश्वर मीना ने फसाद ज़दा इलाकों का दौरा किया और आवाम से अफवाहों पर तवज्जो न देने और अमन अमान कायम रखने की अपील की है। अभी जिन आरोपियों के नाम निष्पन्न हुए हैं उन पे हम कार्रवाई कर रहे हैं। जैसा कि मैंने पहले भी कहा है, 23 आरोपियों को इन 3 गुनों में अटक किया गया है, अरेस्ट किया गया है। आगे जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन में नाम निष्पन्न होंगे लोगों को कार्रवाई। मेरा ये कहना है कि ऑलरेडी हमारी संचारबंदी लागू है धारा 144 के अंतर्गत। यदि आपने देखा होगा तो तहसीलदार अचलपुर के आदेश से 144 CRPC में सोशल मीडिया पर भी हमने पाबंदी लाई है और इस पे नज़र रखने के लिए हमारा साइबर सेल दक्ष पुलिस स्टेशन लेवल पर भी अलर्ट्स हैं और सभी ग्रुप एडमिन्स को हमने दिशा निर्देश दिए हैं कि ऐसी कोई सी ही इंफॉर्मेशन या फेक न्यूज़ ना चलाएं जिसके वजह से समाज कंटक जिसका फ़ायदा उठा सके।